हर हर महादेव। आज हम लोग पढ़ेंगे फंगी के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो फंगी के रिप्रोडक्शन में हमें बताया गया है एनसीईआरटी में कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और उसमें आते हैं हमारे फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग। ये तीनों स्टेप्स आते हैं। तो ये तीनों कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसे हम जानेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी कैपेबिलिटी है। देखो, माइसीलियम हमने पढ़ा था। माइसीलियम क्या है? ग्रुप ऑफ हाइफी के ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये माइसीलियम जब ये माइसीलियम ब्रेक होता है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं पता, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं। जब ये ब्रेक होगा तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और ईच कंपोनेंट बिकम अ माइसीलियम। हर एक कंपोनेंट फिर माइसीलियम बना देगा। इसे ही हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। समझ में आया? जो भी माइसीलियम हमारा था वो ब्रेक हुआ छोटे छोटे पार्ट्स में और यही पार्ट्स फिर से माइसीलियम बना देंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये भी तो एक रिप्रोडक्शन ही हुआ ना। तो ये कैसा रिप्रोडक्शन था? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजन के बारे में। फिजन में क्या बताया है? जितने भी हमारे फंगी में न्यूक्लियस होंगे वो क्या करेंगे? वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था फिजन के बारे में। हमने क्या पढ़ा था? एक सेल होता है जिसमें कि न्यूक्लियस होता है, फिर वो न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट करेगा और फिर ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा और ये फिर मैच्योर होके दो ठो सेल बना देंगे। मतलब समझ रहे हो ना? एक पेरेंट सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है, फिर ये डिवाइड हो गया, फिर मैच्योर हुआ और सेल्स बना दिए। तो ये फिजन होता है और ये ऐसे सेल्स में होता है, वैसे ही फंगी में हाइफी में होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद बर्डिंग में क्या होता है? बर्डिंग में हमारा जितने भी, जैसे कि अगर मैं इस मशरूम की बात करूँ तो इस मशरूम में छोटा सा बर्ड आ जाएगा और ये बर्ड तब तक इस पर रहेगा जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता है। जैसे ही ये मैच्योर होगा ये नीचे गिरेगा और फिर क्या बना देगा? एक नया मशरूम बना देगा। तो इसे ही हम लोग बर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अभी हम लोग फंगी के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने वेजिटेटिव कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्सुअल में जाते हैं। तो सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में एनसीईआरटी में लिखा है कि जो भी फंगी होती है वो रिप्रोड्यूस कैसे करती है? वो स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करती है। मतलब देखो, ये माइसीलियम है, माइसीलियम पे ये फ्रूटिंग बॉडी का मैंने अभी बताया। जो फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? ये माइसीलियम पे एक अपग्रेडेड स्ट्रक्चर होती है। मतलब इस पे एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि बना होता है। इसी पे स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं, हमारे स्पोर्स बनते हैं। और यही स्पोर्स, ये जो स्पोर है वो क्या करते हैं? ये जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो फिर जाके माइसीलियम बनाते हैं। माइसीलियम कैसे बनाते हैं? फिर जाके क्या बना देते हैं? माइसीलियम बना देते हैं और फिर यही साइकिल चलता है। तो समझ में आया? ये स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये स्पोर्स कैसे होते हैं? ये स्पोर्स ऐसे होते हैं, मतलब ये स्पोर्स बहुत समय के लिए स्टोर किए जा सकते हैं। मतलब ये स्पोर्स के जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर वो बहुत रिजिड होती है। मतलब इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके आउटर, मतलब बाहर में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी ये जो स्पोर्स है वो सरवाइव करके एक फेवरेबल कंडीशन पे जाके फिर माइसीलियम बना सकती है। मतलब ये एक सीड का काम करती है यार। देखो, सीड क्या करता है? वो ऐसे ही नॉर्मली रहता है और फिर जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो एक नया प्लांट जनरेट कर देता है। वैसे ही ये स्पोर्स भी हैं। ये स्पोर्स बना देते हैं और जब ये स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलता है वहाँ पे ये उग जाता है, ठीक है। ये एल्गी उग जाता है। तो ये जो स्पोर्स है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो इस सेक्शन में हमें बताया गया है कि वो कोनिडिया हो सकता है या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकते हैं या जू स्पोर्स हो सकते हैं। तो अब इन स्पोर्स के बारे में पढ़ना होगा कि कोनिडियोस्पोर क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर क्या है और जू स्पोर क्या है। अभी हमें सब चीज़ क्लियर है कि देखो, ये जो ये माइसीलियम है, इस माइसीलियम ने स्पोर बनाया, स्पोर बना के फिर माइसीलियम बना दिया। मतलब इस स्पोर से तो कभी ना कभी माइसीलियम बनेगा ना। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये स्पोर्स माइसीलियम में बन जाएंगे, ठीक है। माइसीलियम बना देंगे और फिर से इसका जनरेट हो जाएगा। फिर ये ऐसे, मतलब ये साइकिल चलते रहेगा, ठीक है ना। ये एक साइकिल बन गया। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्पोर्स के बारे में पढ़ा। वेजिटेटिव में हमने क्या पढ़ा था? फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, फिजन के बारे में पढ़ा था और बडिंग के बारे में पढ़ा था। लेकिन एसेक्सुअल में हमने स्पोर्स के बारे में पढ़ा कि जो भी माइसीलियम होगा वो स्पोर फॉर्म करेगा और वही स्पोर फिर माइसीलियम फॉर्म करेगा और ऐसे ही साइकिल चलते रहेगा। अब इस स्पोर्स के बारे में पढ़ना है। देखो,
हम अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा हमेशा माइटोसिस ही होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, माइटोसिस ही होता है। अगर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, बट एसेक्सुअल में हमेशा माइटोसिस ही होता है। तो अभी हमें मियोसिस के बारे में बात ही नहीं करना। देखो क्या इसमें कैसे फॉर्म होगा, इसमें जो माइसीलियम रहेगा, माइसीलियम जो भी माइसीलियम रहेगा उसका जो फ्रूटिंग बॉडी रहेगा, ये माइसीलियम क्या रहेगा, ये माइसीलियम हैप्लॉइड रहेगा। और अगर ये हैप्लॉइड है तो इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है वो भी हैप्लॉइड होगा, और जो ये स्पोर फॉर्म करेगा वो भी क्या, हैप्लॉइड होगा। और ये सब किस किस प्रोसेस से होगा, ये सारे जितने भी डिवीज़न चाहे जितने भी फॉर्मेशन हो रहे हैं वो किसके मदद से हो रहे हैं, तो वो माइटोसिस के मदद से हो रहे हैं। मतलब एसेक्सुअल में तुम्हें कभी भी माइटोसिस ही देखने को मिलेगा, मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा। मियोसिस किस में मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो डिवीज़न होगा वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के वजह से होगा, और कोई भी इसमें मेथड नहीं होंगे एसेक्सुअल में। और टाइप्स के भी स्पोर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक स्पोर जो है इसमें फ्लैजिला है जो कि मूव कर सकता है। किसके थ्रू मूव करेगा, इसमें फ्लैजिला तो है बट ये फ्लैजिला है ना, तो ये मूव जरूर करेगा, ये मूवेबल है, मतलब मोटाइल है, ये मोटाइल है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं जू स्पोर्स, जो कि यहाँ पे है। तो ऐसे स्पोर्स जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो उस स्पोर को हम लोग बोलते हैं जू स्पोर्स। ऐसे भी स्पोर्स होते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि फ्लैजिला नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लानोस्पोर। क्या बोलते हैं, ए प्लानोस्पोर बोल देते हैं उसको। लेकिन जिसमें फ्लैजिला हो उसे हम लोग जू स्पोर बोलते हैं और मोटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे मोटाइल होगा, ये ऐसे ही कहीं नहीं होगा, ये ऐसे जगह में होगा जहाँ पे पानी होगा। मतलब ये पानी के अंदर ही मोटाइल हो सकता है, यहाँ पानी होगा तभी वो तैर के जा सकता है अपने फ्लैजिला से, और ये मोटाइल होगा। समझ में आया। एक और पढ़ेंगे टाइप इसके, तो इसका टाइप होगा, देखो ये माइसीलियम है, उसके बाद ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये भी फ्रूटिंग बॉडी है। तो इसका जो स्पोर होगा वो एक किसमें, स्पोरेंजिया कोर में। मतलब ये जो है ना, इसका जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग स्पोरेंजिया कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं इसको। और इसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो फॉर्म होंगे, मतलब इसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स। क्या बोलते हैं इसको, एंडोजीनस जो स्पोर्स अंदर बनते हैं स्पोरेंजिया के, उसे हम बोलते हैं एंडोजीनस। लेकिन ये माइसीलियम है, और इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी है, और ये ऐसे ही स्पोर्स बना रहे हैं एक्सो में, मतलब बाहर ही, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजीनस। क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस। ये हमारा याद रखना, ये है हमारा हमेशा फ्रूटिंग बॉडी, हमेशा फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडी। किसी भी स्पोर को बनाना है तो हम फ्रूटिंग बॉडी का ये माइसीलियम निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो पहले में हमने पढ़ा था कि जो स्पोर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है, ये दो हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, ये एंडो और ये एक्सो। मतलब एंडो मतलब जो स्पोरेंजिया के अंदर बनना है, जो ऐसे ही बाहर बन जा रहा है, उसे हम लोग एक्सोजीनस बोल देते हैं। उसके बाद हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी कि मियोसिस और माइटोसिस। तो जिसमें माइटोसिस हो रहा है ना, अगर डिवीज़न में माइटोसिस हो रहा है किसी भी, अब ये सब जो है ना, देखो अगर माइटोसिस हो रहा है तो उसको आँख बंद करके बोल दो हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर उसी में मियोसिस हो गया तब तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो इसे भी हम बताते हैं। देखो ये हमारा माइसीलियम था, ये माइसीलियम अगर हैप्लॉइड है तो इस पे जो भी हमारा फ्रूटिंग बॉडी बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। तो इसके ऊपर जो भी स्पोर बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। ये सब हैप्लॉइड कब हो रहे हैं, क्योंकि इसका माइटोसिस हो रहा है। यहाँ भी माइटोसिस हुआ, यहाँ भी माइटोसिस हुआ, तो हर जगह माइटोसिस हो रहा है ना, माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एसेक्सुअल है, ये ऐसा एसेक्सुअल में होता है। बट अगर मैं सेक्सुअल की बात करूँ तो क्या होगा, देखो ये माइसीलियम जो है वो 2n होगा। तो इसका जो ये होगा फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी क्या होगा, ये फ्रूटिंग बॉडी बनेगा मियोसिस से बनेगा। क्योंकि इसको हमें बनाना क्या है, इसको हमें क्या बनाना है, हैप्लॉइड बनाना है। हमारे जो स्पोर्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या है, गैमेट्स हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं इसे हमने n बनाना है,
2n से n बनाना है तो हमें मियोसिस करना ही पड़ेगा, तभी तो 2n से n बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये इसमें मियोसिस इंक्लूड हो गया। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसको भी याद रखोगे तुम लोग, और ऐसे याद रखोगे, मतलब कंपैरिजन के साथ याद रखोगे, ठीक है। ये वो वाला रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, आई होप सो। थैंक यू सो मच।